दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों, तो जो हमारा पहला सवाल है वो सिमिलरिटी से है और ये सवाल एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये सवाल एग्ज़ामों में आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना है। तो आइए सवाल को हम पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से संबंधित संख्या चुननी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएँ क्या दी हुई है हमें। यानी 2 को 12 बताया गया है यहाँ पे। तो 80 की जगह यहाँ पर क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे, यानी 2 से 12 आया है तो 80 किस संख्या से आया है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 2 से 12 कैसे आया है। तो आइए देखते हैं, हम 2 को 6 से गुणा करने पर 12 आता है। तो इसी प्रकार इनमें से ऐसी कोई संख्या है ऑप्शंस में से जिसको 6 से गुणा करने पर 80 आ जाए, तो नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अब देखिए ये जो 2 है इसको क्या करा हमने 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 8। और इसमें क्या, सॉरी 2 को हमने 4 से गुणा नहीं किया, हमने 2 को 2 से गुणा कर दिया। तो 2 को 2 से गुणा करने पे कितना आया हमारा 4 और इसमें क्या जोड़ देंगे +8, तो हमारा कितना हो जाएगा 12। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इससे 36 है तो इस 36 को क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 72। अब 72 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, उससे ये सेटिस्फाई होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 36 हो जाएगा। तो हम 36 को राइट टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर सवाल में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा जो अगला सवाल है 2 नंबर, वो दिया हुआ है कैलेंडर से। और ऐसे सवाल भी एग्जामों में आते हैं तो इस सवाल को सबसे पहले गौर से पढ़ना कि इसमें दिया क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो कल से पहले का दिन कौन सा होगा। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर से गौर करते हैं हम सवाल पे। यदि कल के बाद, तो सब कल के बाद पूछ रहा है तो ये आज है, इसको हमने आज मान लिया, ये कल है। के बाद फिर दिया हुआ है कल के बाद यानी एक और बाद क्या है रविवार। तो इस दिन क्या है रविवार है। तो कल से पहले का दिन कौन सा था। अब यहाँ था आ गया तो ये क्या चल जाएगा पास्ट में। तो कल से पहले यानी बीता हुआ कल, और इससे पहले का दिन, ये दिन बताना है हमें ये कौन सा था। तो ये क्या है रविवार है। तो ये क्या होगा, इससे पहले शनिवार, उससे पहले शुक्रवार, उससे पहले बृहस्पतिवार, उससे पहले बुधवार, तो इससे पहले क्या आएगा ये मंगलवार। तो इस प्रकार से ये मंगलवार आ जाएगा। देखते हैं मंगलवार हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मंगलवार हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो जो हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है श्रृंखला से दिया हुआ है, इसमें अगला पद पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों को गौर से पढ़ते हैं और श्रृंखला को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें अगली संख्या देखनी है हमें। तो सबसे पहले हमें श्रृंखला को क्या करना है, गौर से पढ़ना है। तो श्रृंखला में दिया हुआ है 7, 6, 10, 27, 104। तो 7 और 6 में कितने का अंतर है 1 का, और 6 और 10 में कितने का है 4 का, 10 और 27 में 17 का, और इसमें तो काफ़ी अंतर हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार से यह अंतर तो गड़बड़ा रहा है। तो इस प्रकार से तो ये सवाल हल हो नहीं सकता। तो हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ अलग प्रकार से इसे। तो इसे 7 है, इसको क्या करते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं। इस 7 को हम छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं 7 और क्रॉस 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 7। अब इसमें से क्या कर देते हैं -1, तो हमारा क्या आ जाएगा अगला पद 6। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। जो 6 है इसको क्या करा हमने 2 से क्रॉस कर दिया।
इसको 2 से क्रॉस करने पर कितना आएगा, 6 दूनी 12 माइनस 2 10। इसी प्रकार से जो 10 है इसको क्या करेंगे हम अब 3 से क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 माइनस 3 अगला पद 27 आ जाएगा। इस 27 को क्या करेंगे हम 4 से क्रॉस कर देंगे तो इस 27 को हमने क्या करा क्रॉस 4 किया तो हमारा कितना आ जाएगा 108 और माइनस 4 हमारा ये अगला पद 104 आ जाएगा। अब इस 104 को हमें क्या करना है क्रॉस 5 करना है तो हमारा आ जाएगा 520 और 520 को माइनस 5 करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 515। अब देखते हैं ये 515 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो 515 है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा अगला सवाल भी क्या है, उस श्रृंखला से ही है। उसमें क्या पूछा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो इसमें क्या एक संख्या है जो गलत है, तो उस संख्या को हम बताना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें श्रृंखला को गौर से पढ़ना है। तो श्रृंखला में क्या दिया हुआ है 4 20 10 50 26 125। तो इसमें ऐसा क्या करे कि 4 से 20 आ जाए और 20 से 10 10 50 50 से 26 26 से 125। इसमें और एक संख्या गलत है तो वो हमें देखनी है। तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको 4 को 5 से मल्टीपल कर देते हैं तो 4 पंजे हमारा कितना आ जाएगा 20। अब 20 में क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा क्या अगला पद आ जाएगा 10। ये आ गया हमारा अगला पद। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये 10 है इसको क्या करना है, इसको भी हम 5 से मल्टीपल कर देते हैं जैसे इस 4 को किया था। तो कितना आ जाएगा हमारा 50 जो अगला पद है। 50 को क्या करते हैं हम 2 से भाग दे देते तो हमारा कितना आ जाएगा 25। लेकिन जो अगला पद है वो 25 नहीं वो 26 है तो ये पद क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर ये 25 होता तो देखिए ये 25 है, इसको हम क्या करते 5 से मल्टीपल करते तो कितना आता 25 को 5 से मल्टीपल करने पर 125 आ जाता, लेकिन ये 26 दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, शब्दों पे आधारित है। तो आइए सबसे पहले स्पेलिंगों को देख लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है यदि असाइन को SASING द्वारा कूटबद्ध किया जाता हो तो किडनैप को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पेलिंगों को गौर से देखना है कि इनमें हो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ये स्पेलिंग है इसमें AS है, इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और SI को एडजेक्टिव लिख दिया, जबकि लास्ट के 2 वर्ड है GN इसको भी उल्टा कर दिया। तो इसी प्रकार से हम किडनैप को कोडित करेंगे। तो ये किडनैप है, इसके KI को क्या कर देंगे उल्टा, पहले I फिर K लिख देंगे और जो हमारा T है N है वो ऐसे एडजेक्टिव आ जाएगा। अब ये AP को क्या कर देंगे उल्टा, तो पहले P फिर A। अब देखते हैं हमारा कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। तो आइए IKDNPA, तो हमारा ये ऑप्शन बी से मैच खा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा आसानी से। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।